डॉक्टर साहब, दूसरा स्पेल भी बड़ा तगड़ा हम देख रहे हैं। सर बताइएगा, ये मॉनसून स्पेल जिसको हम अभी भुगत रहे हैं और जितनी शदीद बारिशें हो रही हैं, जारी कब तक रहेगा सर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये मानसून एक तो जो रवायती जो हिस्टोरिक जो रिकॉर्ड्स हैं, अमूमन 15 जुलाई से मानसून शुरू होता है और ये अगस्त के मिड तक रहता है। उसके बाद फिर पोस्ट मानसून जो है वो सितंबर के मिड तक जो है वो रहता है। लेकिन इस बार जो ग्लोबली अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो जून में ही शुरू हो गया था, जिसको प्री मॉनसून कहा गया। और जून के महीने में लाहौर में और पेशावर में और बहुत सारे हमारे शहर हैं जिसमें अर्बन फ्लडिंग जो है वो हुई और ठीक ठाक बारिशें हुई। तो उसके अलावा दुनिया भर में जो मौसम की सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ रही कि यूरोप और अमेरिका जो है वो उसमें गर्मी की शिद्दत जो है उसमें बेइंतहा इजाफा हुआ। तो जनरली जो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर लाहौर का या पाकिस्तान के दूसरे शहरों का जो होता है, इस बार उससे कम था। तो जो हमारा जो मौसम गर्मा है वो कंपैरेटिवली इस बार जो है वो ज़रा उसकी शिद्दत वो नहीं थी पाकिस्तान में। लेकिन दुनिया भर में ख़ास तौर पर यूरोप और अमेरिका में इस बार जो है गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। तो वो ग्लोबल पैटर्न जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जो चेंज। एक क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स जो हैं, वो अब पहले उसके सिर्फ हम जो ख़ास तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज़ थी, वो जो है मुतासिर हो रही थी। लेकिन अब थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन, और यूरोप और अमेरिकन जो है वो मानते नहीं थे कि ये क्लाइमेट चेंज भी एक मसला अब है। वो भी इसी की लेकिन लपेट में है। अब उनकी रियलाइज़ेशन जो है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिशें तो हुई, उसके साथ साथ जी। सैलाब की तबाहाली भी हमने देखी कि तारीख का बदतरीन सैलाब का सामना रहा हमें, ख़ास तौर पे हमारे इन एरियाज़ में। इस साल भी कोई खुदा न खासा खदशा है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें हो रही हैं और फिर आपने भी कहा कि ये गैर मामूली जो मौसम में तगय्युर है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो सर इस दफ़ा भी हमें कोई ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है? अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि पिछले साल जो ज़्यादा बारिशें और जो ज़्यादा तबाही हुई वो इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज थी और इंडस के हवाले से ज़्यादा हुई, जहाँ जहाँ से इंडस जो है वो गुजरता है। लेकिन इस बार जो है इंडस कंपैरेटिवली वो स्टेबल है। ठीक ज़रा है, थोड़े पानी ज़्यादा है क्योंकि ज़ाहिर है इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ इलाके हैं, शहर हैं, ग्लेशियर बेल्ट की आपने बात की, बारिशें भी हो रही हैं, लेकिन वो सूरत हाल अभी तक नहीं आई। हाँ, अलबत्ता जो दूसरे जैसे रावी है, सतलुज है, इसके अलावा जो बाकी दूसरे छोटे जो दरिया हैं, वो उनमें चूँकि उनका जो कैचमेंट एरिया है उनमें बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, तो अभी तक वो सिलसिला उस हवाले से जो है वो ज़्यादा चल रहा है। जिस अभी इंडस का जो पानी है वो उसी लेवल पे है। जिस दिन इंडस अभी खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा बारिशें शुरू हो गई वहाँ पे उस एरिया में, तो फिर जो है वो मसला जो है वो पिछले साल का भी हो सकता है। पिछले साल जो मसला था वो ये था कि एक्सेसिव रेन्स जो हैं वो हर जगह पे उस हवाले से हुई, और क्लाउड बर्स्ट भी जो है वो बहुत से इलाकों में देखे गए। फिर उसके साथ-साथ जो गर्मी की शिद्दत जो है वो जून में बहुत ज़्यादा थी। ग्लेशियर मेल्ट जो है वो पहले शुरू हो गए। तो ये सारे सिलसिले मिलके जो है पिछली बार तबाहकारी जो है वो हुई, वो उसकी ये वजूहात थी। इस साल अभी तक वो सिचुएशन नहीं हुई। ठीक। एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ बेहतर हुई है वो ये है कि हुकूमती सतह पर जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले ये लोगों को बता दिया जाता है कि जी इस इलाके में बारिश जो है वो ज़्यादा होने का इम्कान है और यहाँ पे सैलाबी कैफियत जो है वो आ सकती है। तो इवैक्यूएशन प्लान्स हैं जिसमें लोगों को निकाल लिया जाता है। बिपरजॉय जो साइक्लोन आया था जी। पिछले महीने, उसमें भी हमने देखा कि बहुत इफ़ेक्टिवली जो है
अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो लोगों को पहुंचाया गया और इवैक्यूएशन की गई, तो जिसकी वजह से लेकिन कोई डॉक्टर साहब, हार्डली सर कोई शायद यहाँ शायद पर ही कोई मौत हुई हो। आपने वजह फरमाया, ठीक है, इदारे सारे मुतहरिक होते हैं और फोरकास्ट होता है, उसके हवाले से जो भी पेश के इंतजाम होते हैं वो करते भी हैं। लेकिन सर सैलाब हर साल ही आते हैं, बारिशें हर साल जी होती हैं, फोरकास्ट भी होती है। सर बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि जो बारिश होती है उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है, उसका जी फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो सैलाब वैसे ही पानी की किल्लत है, और अगर इतना पानी आ भी जी जाता है तो उसको बजाय रहमत के हम उसको जहमत बना देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारी बिल्कुल। नाअहली भी है। अगर डैम्स हों तो यही पानी काबिल इस्तेमाल हो और पानी की जो किल्लत का हमें जी सामना है उससे भी हमारी जान छूट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये कहीं न कहीं हमारी नाअहली नहीं है, हमारी बहुत ज़्यादा नाअहली है। हम्म। उसकी वजह ये है कि हम एक तरफ जो है एक चीज़ को बेहतर करते हैं, 10 चीज़ें हम खराब भी साथ-साथ करते हैं। हम्म। हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारे रिवर बेड्स हैं, अब रिवर बेड्स जो हैं वो दरिया के लिए होते हैं। हम्म। रिवर बेड अगर हम वैसे देखें कि वो उसकी चारपाइयाँ हैं, तो आराम के लिए वो दरिया ने वहाँ से गुजरना है, और वो जब आप रिवर बेड को इंक्रोच करते हैं, आपने पिछले साल देखा स्वात की जो होटल्स बने हुए हैं, वो सारे बिल्कुल। दरिया के रास्ते में हैं। अब बिल्कुल। आप इस्लामाबाद में 2 साल पहले जो E11 में एक हादसा हुआ था जिसमें 4 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, उसकी वजह ये है कि वो पानी की जो रास्ता है वो 80 फुट का है। 80 फुट के रास्ते को हमने 20 फुट पे कर दिया। अब वो पानी की शिद्दत, अच्छा, अब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर साल ही इस तरह की शिद्दत हो। हम्म। ये हर 10 साल बाद हो सकता है, 20 साल बाद हो सकता है, लेकिन जो आपने उसको इंटैक्ट रखना होता है ताकि दरिया का रास्ता बंद ना हो। अगर आपने रास्ता बंद करना है तो उसको अल्टरनेट रास्ता दें ताकि वो वहाँ से आराम से गुज़र सके। अगर आपने एक 80 फुट के रास्ते को 20 फुट पे ले आए, तो वो कुछ हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो तबाही है। तो यही चीज़ हमारी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से शुरू हो जाए और आप सिंध में बिल्कुल सर, तक ये के नाअहली तो हमारी है, ऐसी गफलत का हम मुजाहरा करते रहते हैं। सर लास्टली ये बताइएगा कि भारत की जानिब से भी डैम्स उनके 80% के करीब भर गए हैं और फिर पानी छोड़ दिया जाता है। सतलुज, जी रावी और चनाब जो हैं उनमें फिर तुगयानी आती है, इर्द गिर्द के हमारे देहात हैं उनको भी नुकसान पहुँचता है। तो इसका भी जी खदशा है कि अगर भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो फिर उसके क्या असरात होंगे, उसको किस तरह हम निमट सकते हैं, कैसे हम फेस करेंगे? देखें, ये एक बहुत अहम आपने पॉइंट रेज किया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज हैं जिस पे हम्म। हमने भी साइन किया, उन्होंने भी साइन किया, उसके मुताबिक जब भी वो पानी वो छोड़ें तो उनको ज़रूरी है कि वो बताएं, गवर्नमेंट को आगाह करें ताकि इवैक्यूएशन प्लान जो है हुकूमतें वो कर सकें। ख़ास तौर पर जो लोग रह रहे हैं, ह्यूमन जो इंसान है उनकी अमवात जो है वो उसको जितना कम से कम जो है वो किया जा सके वो करें। 2-3 दफ़ा भी इस सीज़न में ही हो चुका है कि बगैर बताए जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह हम रिपोर्ट पढ़ते रहे हैं कि वो बगैर बताए और वो पानी छोड़ देते हैं, हम्म। जो कि बैनुल-अक़वामी जो जो भी ट्रीटीज़ हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है। और इंसानी हवाले से भी देखें, ये एक बहुत बड़ा जो है वो बिल्कुल, आपने सर बजा फरमाया, ये उनकी जुल्म। खिलाफ वर्जी है और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है। भारत को जब जब जी मौका मिला है आबी जारहियत का मुजाहरा करने का, उसने वो किया है और पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान की पहुंचाने की कोशिश की।